स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों आप लोग के बीच फिर से लेकर आ गया हूं एक शानदार सा वीडियो में शानदार सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का डेटा रिप्रेजेंटेशन और आप लोग का जो नंबर सिस्टम डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 में है आप लोग का कंप्यूटर साइंस में। उसका आप लोग का पूरा उस चैप्टर का पूरा निचोड़ लेके आ गए हैं इसी वीडियो में। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर कर देंगे एक ही वीडियो में। जो आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस एक जरा सा नहीं पढ़े हैं, मेरा क्या होगा। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको यही लगा है कि नंबर सिस्टम और डेटा रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको समझे नहीं हो रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पे जो आप लोगों को 20 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग नहीं बना सकते हैं जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग का सीधे वीडियो में। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के मेंबर बन जाइए और बेल आइकन घंटी को ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आप लोग के मुताबिक आप लोग का वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा तब और अच्छे से आप लोग को वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग को सीधे टॉपिक में चलते हैं। थोड़ा यहाँ पे बगल में काम हो रहा है तो थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आएगा तो मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का थोड़ा देर में अगर वीडियो बनाते हैं तो आप लोग का लेट हो जाता है क्योंकि आप लोग को पढ़ना भी तो है, इसीलिए आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले जानने वाला बात यह है कि आप लोग को नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं। जो डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल होता है उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका रेंज आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है और रिप्रेजेंट क्या करते हैं वो आप लोग दिया हुआ है। तो आप लोग को मालूम होगा कि डेसिमल का रेंज कितना होता है, 0 से 9 होता है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो हम रिप्रेजेंट 10 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे रेंज है 0 से 9 तक और रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं 10 से। ठीक है, और इसको हम बाइनरी का रेंज कितना होता है आप लोग को मालूम होगा कि बाइनरी का दो ही तो नंबर होता है, 0 और 1। तो आप लोग ये 0 और 1 इसका रेंज हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट आप लोग का हेक्साडेसिमल जो है, हेक्साडेसिमल को रेंज कितना होता है, 0 से F तक होता है। ठीक है, 0 से F तक इसका होता है रेंज और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 16 से। ठीक है, आगे हम बताते हैं कि इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल अगर आपको मालूम होगा कि आप लोग 1 से 9 तक जा रहे होंगे, उसके बाद आप लोग का जो 10 आएगा, 10 के जगह में आप लोग का यहाँ पे A हो जाता है, 11 के जगह पे यहाँ पे B हो जाता है। इसी तरह आप लोग को एक एक बढ़ते जाएगा, कहाँ तक, F तक। ठीक है, F का हो जाएगा आप लोग का 15। ठीक है, आप लोग को पूरा आगे बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट की टेंशन नहीं लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आप लोग का क्वेश्चन। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को कि 70 यहाँ पे दिया हुआ है जो आप लोग को डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 70 दिया हुआ है तो आप लोग को कुछ नहीं करना, बस आप लोग का एक कॉलम बना लेना है और आप लोग को माइंड में ये होना चाहिए कि 2 से आप लोग का यहाँ पे डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 से आप लोग यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 35 दूना क्या होगा, 70 हो जाएगा। 35 दूना 70 हो जाएगा। यहाँ पे भागफल में यहाँ पे एक कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आप लोग को इसी तरह कॉलम बना करके इसी तरह करते जाना है। तो 17 दूनी क्या होगा, 34 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का 35 है तो यहाँ पे एक भागफल बच जा रहा है तो यहाँ पे 1 आप लोग को लिख देना है। उसी तरह यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आप लोग को बच रहा है तो आप लोग को फिर से यहाँ पे 1 लिख देना है। इसी तरह 4 दूनी 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। फिर इसी 2 दूनी 4 है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 हो गया। इसी तरह आप लोग को यहाँ पे कर लेना है जब तक पूरा यहाँ पे 1 या 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक आप लोग को इसी तरह डिवाइड करते जाना है। तो आप लोग को जानने वाला ये बात है कि पहले आप लोग समझिए कि इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, LSD कहते हैं। क्या बोलते हैं, LSD, जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, इसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। और यहाँ पे नीचे जो आप लोग को यहाँ पे शेषफल में बचता है उसको हम क्या कहते हैं, MSD क्या कहते हैं। ठीक है, MSD जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का आंसर किस तरह आएगा वो समझ लीजिए। आप लोग सिंपली आप लोग जो इसको निकाले हैं ये आप लोग का आंसर नहीं है। आप लोग का यहाँ पे एक थोड़ा सा घुमाने वाली बात है कि आप लोग को आंसर लिखिएगा जब, तो आप यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लिखिएगा। तो कैसे आप लोग को लिखाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, जो आप लोग को यहाँ पे 1 दिख रहा है, फिर आप लोग 0 0 0 1 1 0, तो यहाँ पे
किस तरह लिखना है आप लोग को, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 1 0 0 1 1 0। यहाँ पे आप लोग का सेम सेम मिल गया ना, नीचे से ऊपर की ओर आप लोग का लिखा हुआ है। आप लोग को क्या करना है कि बाइनरी में बदलना था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आप लोग का, जी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाद 2, ठीक है। इसी तरह आप लोग को लिख देना है। अगर आप लोग को वहाँ पे ऑप्शन में ब्रैकेट वाला नहीं रहेगा तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ब्रैकेट 2 देना जरूरी है, क्योंकि बाइनरी का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, पहचान होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा लॉन्ग मेथड क्या होता है, ये आप लोग का लॉन्ग मेथड था। आप लोग को शॉर्ट में कैसे बनाना है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग को शॉर्ट मेथड ही याद करना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आप लोग का ये है कि 70 को बदलना है, क्या बाइनरी में बदलना है डेसिमल से। आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को क्या करना है कि 1 यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 यहाँ पे लिख देना है। ये आप लोग को कैसे याद रखना है, आप लोग जैसे कि मेमोरी आप लोग को जानते हैं, ठीक है। जो आप लोग को 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB होता है, उसी से आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग को क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 16 लिखिएगा, यहाँ पे फिर 32 लिखिएगा, 64 लिखिएगा। इस तरह आप लोग को 64 तक लिख देना। आप लोग को क्या फिर समझ में, मतलब आप लोग को ये आप लोग को जानना है कि 70 यहाँ पे है। तो आप लोग को ये देखिए कि कौन कौन सा हम डिजिट को जोड़ेंगे जो आप लोग को 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 और यहाँ पे 4 और यहाँ 2 आप लोग को जोड़िए, 70 आ रहा है, ठीक है। 70 आ रहा है तो जहां जहां जिसको जिसको आप लोग जोड़े हैं उसको गोल कर दीजिए, रफ में कीजिएगा, ठीक है। उसको आप गोल कर दीजिए। और आप लोग को क्या करना है, जिसमें जिसमें आप लोग जोड़े हैं उसमें 1 कर दीजिए, जिसमें जिसमें आप नहीं जोड़े हैं उसको आप 0 कर दीजिए, ठीक है। उसको हम 0 कर देंगे। और यहाँ पे 1 1 आप लोग यहाँ पे देखिए 4 और 2 को हम जोड़े हैं तो 1 1 कर दिए, और 1 को नहीं जोड़े हैं तो 0 कर दिए। आप लोग का सिंपली इतना ही ट्रिक था। बहुत अच्छा ट्रिक है आप लोग को, बस आप लोग का माइंड इस वीडियो में देना है। आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई आप लोग को झंझट नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आप लोग का वीडियो अलग होने वाला है, क्योंकि आप लोग को जो आप लोग का कम से कम ये 25 से 26 दिन का आप लोग का ये लेक्चर रहता है, आप लोग को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। अब चलते हैं अगले मतलब क्वेश्चन में, ठीक है। अगला आप लोग का टॉपिक और अगला क्वेश्चन में आप लोग को एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर इसमें आप लोग को क्या बदल, यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी में बदलने में कोई भी दिक्कत है आप लोग कॉमेंट कर दीजिए। आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपली ट्रिक देखना है। क्या करना है, यहाँ पे 70 दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ पे जो आप लोग का मेमोरी होता है बस आप लोग को लिख देना है 1 2 4 8, इसी तरह आप लोग को लिख देना है, ठीक है। कहाँ तक, 64 तक 64 तक लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि आप लोग का यहाँ पे 70 है तो आप लोग को 70 किसको किसको जोड़ेंगे उसको गोल गोल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग उसका नीचे एक, जिसको गोल किए हैं उसका नीचे 1 कर दीजिए। उसके बाद जिसको नहीं किए 0 0 कर दीजिए। बस आप लोग का आंसर आ गया, ठीक है। बस आप लोग को लिख देना है उसी तरह जिस तरह आप लोग का नीचे आया है, उसी तरह लिख देना। आप लोग को बाइनरी में बदल गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल को बदलना है। बाइनरी से किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो चलिए आप लोग को बदल के दिखाते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदला जाता है, आप लोग को बताते हैं। आप लोग को लॉन्ग मेथड देख लीजिए कि लॉन्ग मेथड में यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी के यहाँ पे कुछ डिजिट लिखा हुआ है, इसको हम डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में कैसे बदलेगा, बस आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप लोग को माइंड पूरा आप लोग को फोकस करके आप जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। देख लीजिए कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 1 और 0 1 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाइनरी में है जो आप लोग को डेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोग को जैसे जैसे लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप लोग 2 लिख दीजिए। बस कुछ नहीं करना, इतना ही, ठीक है। आप लोग को फिर आप लोग को जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ आप लोग 0 लिख दीजिए। बस 0 को छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। बस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लिख लिए हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि 1 के बदले 2 लिखे हैं, 0 के बदले 0 लिखे हैं, फिर आप लोग का 1 के बदले 2 लिखे हैं, फिर 1 के बदले 2 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखे फिर 2 लिखे हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ आप लोग को 1 दिखे वहाँ वहाँ आप लोग 0 कर दीजिएगा। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो इस तरह कीजिए कि आप लोग को यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, आप लोग को यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को क्या करना है, 1 × 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 0 × 2 कीजिएगा क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह भी आप लोग का आंसर आएगा। पर आप लोग को शॉर्ट में जाना है, क्या जाना है, शॉर्ट में जाना है। तो आप लोग को जहाँ पे 1 दिखे वहाँ 0 कर दीजिए, जहाँ पे 0 दिखे वहाँ पे 0 ही रहने दीजिए, कोई छेड़छाड़ 0 में नहीं होगा, ठीक है।
तो 1 के जगह में 0, जहाँ जहाँ 1 दिखे वहाँ वहाँ आप लोग को 2 2 कर देना है, बस सिंपली। उसके बाद क्या करना है कि नंबरिंग सिस्टम कर देना है। क्या करना है नंबरिंग सिस्टम, कि आप लोग को 0 से लेना है, 0 1 2 3 4 5, इस तरह आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर में दिख रहा है ना कि 0 1 2 3 4 5 आप लोग को लिखा हुआ है। इस तरह आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आप लोग को सॉल्व कर देना है। क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैसे कि 2 का पावर 4 कितना होता है, 32 होता है। 0 का पावर 4 कितना होगा, 0 ही होगा। फिर आप लोग को 2 का पावर 3 कितना होगा, यहाँ पे 8 ही होगा। इसी तरह आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कर देना है। आप लोग को उसके बाद जोड़ देना है, सभी को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाता है 45, जो आप लोग को डेसिमल में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आप लोग का निकालने वाला था। डेसिमल में निकालने के लिए क्वेश्चन बोला था, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग लॉन्ग मेथड अच्छे से समझ गए होंगे। अब लॉन्ग से आप लोग को शॉर्ट मेथड में चलते हैं, जो आप लोग का ट्रिक है, ठीक है। ज़्यादा ध्यान आप लोग को ट्रिक में देना है, क्योंकि आप लोग को पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप लोग का एग्जाम की तैयारी हो रहा है, तो आप लोग ट्रिक में ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाइनरी में है, जो आप लोग को डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलिएगा, जैसे कि आप लोग को लिखा हुआ है वैसे आप लोग को लिख देना है, कुछ नहीं करना, आप लोग को लिख देना है। उसी तरह आप लोग को यहाँ पे जो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट बताए थे 1 2 4 8, आप लोग को 32 44 आप लोग को जो बताए थे वैसे आप लोग को लिख देना है। कोई दिक्कत कोई झंझट नहीं है। और आप लोग क्या करना है कि जहाँ पे आप लोग का 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 1 दिख रहा है ना, वहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, जहाँ जहाँ 1 1 दिख रहा है वहाँ आप लोग को यहाँ पे आप लोग को घेरा लगा देना है, ठीक है। घेरा लगा करके आप लोग को क्या करना है कि उसको जोड़ देना है। यहाँ पे देख लीजिए किसको किसको घेरे लगाए हैं, 32 को लगाए हैं, 4 को लगाए हैं और 2 और 1 को लगाए हैं घेरा में, ठीक है। आप लोग को तीनों या चारों आप लोग को यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ करके कितना आंसर आ रहा है, आप लोग का 35 आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग का 4 नहीं होगा, ये 4 आप लोग को यहाँ पे गलत यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, गलत, क्योंकि यहाँ पे 0 ऊपर में है, ठीक है। तो 0 का कुछ नहीं है, उसको वैल्यू नहीं है, 0 आप लोग को देखना ही नहीं है। जहाँ पे वहाँ पे 1 दिखे उसी को देखना है, 0 को इग्नोर कर देना है पूरा, ठीक है, उसको देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 1 को दिखना है। 1 के नीचे क्या है, 32 है। 1 के नीचे क्या है, 2 है। 1 के नीचे क्या है, 1 है। तो आप लोग को तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर आएगा 35 डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में निकालना था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा 35। तो आप लोग को आशा करते हैं पूरा ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो आप लोग को बाइनरी टू डेसिमल में बदलने वाला है और डेसिमल टू बाइनरी में बदलने वाला है। आप लोग का दोनों आप लोग मतलब अपोजिट है, ठीक है। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। आप लोग एक बार यार रिपीट कर देते हैं। ये ट्रिक क्या है कि आप लोग को यहाँ पे बाइनरी में आप लोग को दिया हुआ है, जो आप लोग को डेसिमल में बदलना है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, जो आप लोग को दिया हुआ है वो लिख लेना है। उसके बाद एक लाइन खींच देना है। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग कर देना है 2 4 8 6 इस तरह कर देना है। उसके बाद आप लोग को जहाँ पे 1 1 दिख जाए वहाँ पे आप लोग को घेरा लगा देना है। उसका आप लोग रफ में करना है ये सब, ठीक है। उसमें आप लोग को घेरा लगा देना है। उसके बाद आप लोग को जोड़ देना है। जोड़ के जितना आंसर आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है आप लोग का कि ऑक्टल इंटू बाइनरी में बदलना है। ऑक्टल से आप लोग को बाइनरी में बदलना है। तो ऑक्टल का रेंज कितना होता है भाई, ऑक्टल का रेंज कितना होता है आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाइनरी किसका होता है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट जानने वाला बात है कि आप लोग को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कि यहाँ पे आप लोग को एक यहाँ पे घेरा लगा देना है, जो आप लोग को 1 2 4 लिख देना है, ठीक है। आप लोग ऊपर में बताए थे मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट, वही वाला यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 2 4 8 आप लोग को इधर भी लिख सकते हैं आगे, कोई टेंशन नहीं है। पर आप लोग को यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी में बदलने के लिए बोलेगा, बस आप लोग को 3 लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, 3 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे 3 7 4 आप लोग का क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप लोग को क्या ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि किसको किसको जोड़ने पर 3 आ रहा है, इसमें देखना है, ठीक है। किसको किसको जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो 2 और 1 को जोड़ने पर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो आप लोग को 1 1 कर देना है उसमें। और यहाँ पे जिसको हम नहीं जोड़े उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट फिर आ जाएगा क्या, मतलब इसका आंसर 3 का आप लोग का बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा, 0 1 1। उसके बाद यहाँ पे 7 लिख रहा है,
7 है। तो आप लोगों को क्या करना है, 7 है तो कौन कौन सा जोड़ेंगे, जो 7 आ जाएगा तो 4 को भी जोड़ेंगे, 2 को भी जोड़ेंगे और 1 को भी जोड़ेंगे, तो ये 7 आ जाएगा। तो क्या करना है कि अगर हम तीनों को जोड़े हैं तो 1 1 तीनों में लिख देना है। फिर आप लोग को यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 आप लोग को जो कितना में मिलेगा, तो यहाँ पे सीधे 4 ही दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है कि 4 के जगह में 1 कर देना, फिर आप लोग को 0 0 कर देना, जिसको हम नहीं जोड़े। ठीक है, आप लोग को इतना ही सिंपल फंडा है। ठीक है, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, घबराना कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को लिख करके बताया है कि 0 आप लोग का रहा तो आप लोग 0 ही लिख दीजिएगा तीनों में, और आप लोग अगर 1 रहा तो 0 0 1 लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे 2 रहा तो यहाँ पे 0 1 0 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 3 रहा तो आप लोग को 0 1 1 रहेगा। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्या कर रहे हैं हम, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या बोल रहा 35 बोल दिया तो क्या करना है, यहाँ पे 35 का क्या होगा कि 35 को यहाँ पे क्या होगा कि 2 और 1 को जोड़ेंगे तब यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 को जोड़ेंगे, किसको इसको जोड़ेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसको इसको घेरा लगाया है उसमें 1 लगा दीजिए, फिर आप लोगों को जिसमें नहीं लगाया वो 0 लगा दीजिए, और इसमें भी हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 35 का बाइनरी नंबर। तो सिंपल है, इतना ही आप लोग का फंडा है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन से आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है आप लोग का कि 374 को ऑक्टल से आप लोग को बाइनरी में बदलना है। तो क्या आप लोग का फंडा था कि जहाँ पे आप लोग को 3 दिख रहा है, आप लोग को यहाँ पे जोड़ देखना है कि 3 कौन कौन से बाइनरी नंबर को जोड़ने से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 को जोड़ने से 3 आ रहा है ना। तो आप लोग को क्या करना है, जिसको जिसको जोड़े हैं उसको उसको 1 कर देंगे, जिसको नहीं जोड़े उसको 0 कर देंगे। उसी तरह आप लोग का 7 है, आप लोग का 7 कौन कौन हो जाएगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो तीनों में 1 1 कर देंगे। और यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें 1 कर देंगे, फिर 0 0। आप लोग को तीनों को यहाँ पे लिख लेना है। देख लीजिए यहाँ पे 0 1 1 1 1 1 0 0 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, बाइनरी में बदल गया ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 5732, इसको आप बदलिएगा। तो इसका बस वही ट्रिक है, आप लोग का क्या करना है कि वहाँ पे 5 दिख रहा है तो 4 को और 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1 0 1 हो गया। यहाँ पे क्या है 7 है, तीनों को जोड़ देंगे, 1 1 1 तीनों में लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 1 0 1 1 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये बाइनरी में निकल गया। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आप लोग आ सकता है कि डेसिमल नंबर दे दे। यहाँ पे डेसिमल में अगर दे दे तो आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसी तरह आप लोग को जैसे बताए हैं वैसे ही आप लोग को कॉन्सेप्ट लगा देना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कि इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग को ये सॉल्व करके बताना है। हम इसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देते हैं, बस आप लोग को टेंशन नहीं है। बस आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ पे पॉइंट है बस बीच में पॉइंट लगा देना है। आप लोग इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो 6 का किसको किसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। हम जोड़ेंगे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या करना है यहाँ पे 1 1 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 को क्या करेंगे 1 0 0, क्योंकि 4 आप लोग को शुरू में दिख रहा था तो उसमें 1 कर देंगे। उसके बाद क्या है आप लोग का 5 है, तो 5 के पहले क्या है पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए। उसके बाद 5 होगा, 5 का आप लोग का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा कि 1 0 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा आप लोग का 3 आप लोग किस में किसी को जोड़ने पर हो जाएगा, तो आप लोग को 2 और 1 को जोड़ने पर हो जाएगा। तो 4 को 0 कर दीजिए और 1 1 कर दीजिए, इसका राइट आंसर आ गया। बस सिंपल इतना ही आप लोग का फंडा है, और आप लोग को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला आप लोग को कन्वर्सेशन में। आप लोग को अगला टॉपिक क्या बोल रहा है आप लोग का, लास्ट टॉपिक है इसका कि कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल से और डेसिमल की ओर बदलने का आप लोग का तरीका क्या है, शॉर्टेड मेथड क्या है। तो हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में बदलने के लिए बोलेगा तो आप लोग को एक नोट में याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि आप लोग को मालूम है कि हेक्साडेसिमल होता है 1 से 0 से आप लोग का F तक होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है जी। तो आप लोग को यहाँ पे 1 से आप 9 तक तो लिख सकते हैं। 9 के बाद क्या करना है, 9 के बाद ABCD आ जाता है। तो ये बराबर क्या है 10 है, B बराबर क्या है 11 है, यहाँ पे पूरा लिख दिया है F तक। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए कि C बराबर 12 है, D बराबर 13 है, F यहाँ पे E बराबर 14 है, F बराबर 15 है। आप लोग को इसको बढ़िया से माइंड में ध्यान में रख लेना है कि कैसे कैसे बनाए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, A बराबर 10 कर देना है, उसके बाद नंबरिंग कर देना है 15 तक, और ABCD यहाँ पे लिख देना है इधर, बस हो गया, बस इतना ही सिंपल है। तो आप लोग को क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन ये बोल रहा है आप लोग से कि 2C5 जो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलना है। तो पहले आप लोग को एक काम करना है, जहाँ पे C लिखा हुआ है ना वहाँ पे आप लोग यहाँ पे डिजिट में कर लीजिए उसको, ठीक है। डिजिट में करने के लिए यहाँ पे किसको देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप लोग को माइंड में याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का इतना टाइम पास नहीं करना है, माइंड में याद होना चाहिए। तो C बराबर यहाँ पे 15 लिख देना है। सी के जगह में 12 लिख देना है, सॉरी 12 लिख देना है। सी के जगह पे 12 लिख देना है। तो यहाँ पे 12 लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल मेथड जैसे आप ऑक्टल को बदलते थे वैसे आप लोग को इसमें बदल देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 गुने आप लोग को 16 कर देना है। उसी तरह यहाँ पे क्या है आप लोग का, फिर यहाँ पे सी है, सी के जगह में क्या है 12 है, 12 गुने आप लोग का 16 कर देना है। उसी तरह यहाँ पे 5 है, 5 गुने क्या है करना है 16 कर देना है। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे किए हुए हैं ना। उसके बाद आप लोग का जहां जहां आप लोग का 16 दिख रहा है वहां वहां आप लोग का नंबरिंग कर देना है 0 1 2। आप लोग दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, एक और जानने वाला बात है कि आप लोग जो गुना का चिन्ह ऐसे देते हैं मल्टीप्लाई का, वो कंप्यूटर ये नहीं समझता है। क्या समझता है, स्टार को अगर आप स्टार दीजिएगा तब आप लोग कंप्यूटर जीरो मतलब गुना समझेगा, मल्टीप्लाई समझेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नहीं, पहले यहाँ पे देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कुछ नहीं किए हैं हम किए हैं आप लोग को इसको गुना कर देना है। किसको आप लोग को 16 को गुना कर देना है 2 से, फिर आप लोग को यहाँ पे 12 को गुना कर देना है 16 से, 5 को गुना कर देना है 16 से। इतने किए हैं, बस आप लोग को देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बीच में ऐड का चिन्ह दे दिए हैं, जोड़ का चिन्ह दे दिए हैं, बस इतना ही किए हैं आप लोग का, ठीक है। ये ट्रिक है आप लोग को याद करने का, आप लोग को इससे और लॉन्गेस्ट मेथड में बनता है जो आप लोग को नहीं बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसी तरह यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नंबरिंग कर दिए 0 1 2 कर दिए ना। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक और आप लोग का काम करना है कि 16 का पावर 2 है यहाँ पे, तो आप लोग इसको पावर क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। फिर 16 का पावर 1 है तो आप लोग को क्या हो जाएगा, ये 16 ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का इस मतलब 1 जो पावर में होता है वो आप लोग अगर इसको पावर में रखिएगा तो कुछ नहीं होगा, बस उतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 16 का पावर यहाँ पे 0 है तो आप लोग का n बराबर अगर 0 रह जाए तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। आप लोग को अगला आप लोग का पेज में जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अगला पेज में आप लोग को बताए हैं नोट में, ठीक है। तो देख लीजिए 16 का पावर 0 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, क्या कर दिए 1 लिख दिए, ठीक है। बस आप लोग सिंपली इतना ही जानना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप लोग को गुना कर देना है 2 को यहाँ पे 256 से, 12 को 16 से, 5 को 1 से गुना कर देना है। तो गुना करके यहाँ पे जोड़ देंगे तो 709 इसका राइट आंसर आ जाता है, जो आप लोग को डेसिमल में आ जाता है। बस आप लोग का सिंपली मेथड यही था, कोई भी टेंशन नहीं है। बस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक का कि क्या बोल रहा है कि 59C.4 मतलब पॉइंट वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि पॉइंट वाला अगर आ गया तो आप लोग क्या करिएगा। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सी दिख रहा है जो आप लोग अल्फाबेटिकल है, तो सी को आप लोग को यहाँ पे क्या बदलना है, नंबर में बदलना है। सी बराबर क्या होता है 12 होता है, ठीक है। तो आप 12 में यहाँ पे बदल दिए 12, ठीक है। सॉरी, तो क्या करना है कि 5 को गुना करना है यहाँ पे 16 से, उसी तरह यहाँ पे 9 को भी गुना करेंगे आप लोग 16 से, उसी तरह 12 को भी गुना करेंगे 16 से, उसी तरह जो पॉइंट के बाद 4 है उसको भी हम गुना करेंगे 16 से। उसके बाद जानने वाला बात ये है कि यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट के इधर आप लोग को पहले देखना है, उसके बाद हम इधर देखेंगे, ठीक है। 2 भाग में ये बट गया तो आप लोग को यहाँ से नंबरिंग कर लेना है 0 1 2 हो गया। उसके बाद इधर भी कर लेंगे, इधर आप लोगों को माइनस हो जाएगा -0 हो जा रहा है आप लोग का -0। बस आप लोग को यही ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि और अच्छा आप लोग से समझ में आ जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे 16 का अगर पावर स्क्वायर निकालिएगा तो 256 हो जाएगा। 16 का पावर 1 है तो ये आप लोग को कुछ नहीं होगा 16 ही हो जाएगा, और 16 का पावर 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप लोग को फिर पॉइंट दे देना है। उसके बाद इधर आप लोग को क्या बोला है कि 4 × 16, तो आप लोग को क्या करना है डिवाइड कर देना है 16 से। तो डिवाइड करने के बाद इसको क्या निकलेगा 1/4 निकलेगा, इसका डिवाइड करिएगा 0.25 निकलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखे हैं 0.25, ठीक है। बस यहाँ पे आप लोग को इतना निकाल करके छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सीधे गुना भागा कर देना है, जो है सो कर देना है वैसे, तो आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग का डेसिमल नंबर निकल के आ गया। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक और जानने वाला बात है कि पॉइंट के बाद जो है उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के इधर जो आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे, नहीं ना लिखे हैं, इधर नहीं लिखे हैं, तो पॉइंट के बाद इधर जो आएगा उसको हम लिख देंगे जो यहाँ पे 25 लिखे हैं, ठीक है।
तो अगला कॉन्सेप्ट है आप लोग का हेक्साडेसिमल से आप लोग का बाइनरी में बदलना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेक्साडेसिमल से आप लोग को बाइनरी में बदलने का ट्रिक क्या होता है, या पहले आप लोग यहाँ पे नोट में देख लीजिए। आप लोग को क्या बोले थे, मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट कि 1 2 4 8 आगे आगे चलता जा रहा है, ये आप लोग को बताए थे ना। तो आप लोग को यहाँ पे 4 गो लेना है डिजिट, 4 गो डिजिट लेना है, 1 2 4 8 ले लेना है। ठीक है, अब यहीं से आप लोग का क्वेश्चन बन गया। क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है 9AC और यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलना है। तो क्या करना है, आप लोग पहले लिख लेना है इसको नंबर में। क्या है आप लोग का 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डिजिट में देख देख के आप लोग को यहाँ पे बाइनरी में बदल देना है। जो यहाँ पे 8 बोल रहा है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो 9 को कैसे बदलेंगे, यहाँ पे इसको आप लोग जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, और जहाँ पे इसको जिसको नहीं जोड़े वहाँ पे 0 कर देंगे। बस इतना ही फंडा है। उसके बाद यहाँ पे 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 10 को कैसे करेंगे, तो 8 को हम जोड़ेंगे और आप लोग को 2 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जहां जिसको हम जोड़े हैं उसको 1 कर देंगे, जिसको नहीं जोड़े उसको 0 कर देंगे। बस इतना ही फंडा है। उसके बाद यहाँ पे 12 है, फिर उसी तरह आप लोग को यहाँ पे किसको जोड़िएगा, जो 12 आ जाएगा उसको इसको 1 कर देंगे, फिर जिसको नहीं जोड़ेंगे उसको 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। कैसे कैसे आप लोग किए हैं उसको लिख देंगे। इसका देख लीजिए कि हम इसका आंसर लाए हैं, क्या आप लोग का इतना आता है कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक। आप लोगों को आशा करते पूरा समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा माध्यम से अच्छा तरीके से आप लोग को बताए हैं, जो आप लोग को पूरा समझ में आ जाना चाहिए। इतना ही से आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, कोई भी दिक्कत का परेशानी का सामना नहीं करना है। तो वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे आप लोग को ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहते हैं आप लोग का एग्जाम का। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।